बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग बसते हैं वहाँ वहाँ इमरान खान की घड़ी, तोशा खाना और पूरे सेट का रौला है और पीटीआई के सर में मिट्टी डाली जा रही है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस अहम केस में ये क्यों छेड़ा गया और इस केस में इमरान खान फंसते चले जा रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या होने वाला है। और दूसरा, ये नवाज़ शरीफ की तरह पर्चियाँ मांगते हुए, रसीदें मांगते हुए, इकट्ठी करते हुए नज़र आएंगे और इनके ख़िलाफ़ केस अब कौन सा बन रहा है, क्या कोशिश हो रही है, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज पिछले 24 घंटों से ये केस तो पुराना है, लेकिन जो नवाज़ शरीफ इमरान खान का तोशा खाना केस है, इस हवाले से नई पता नहीं वो किरदार है, आलमी किरदार है या लोकल किरदार है या नेशनल किरदार है। एक किरदार नया सामने आया है जो ख़रीदार है इस सेट का, पूरे सेट का और घड़ी का, जो तोशा खाने से इमरान खान ने सस्ते दामों ली और फिर ये सऊदी शहज़ादे की घड़ी थी। इसका ख़रीदार सामने आया है उमर फ़ारूक ज़ाहूर। ये सामने आ गया है और उसने इंकशाफ किया है कि उसके यहाँ ये घड़ी जो थी वो पिंकी पीरनी, जो साबिक़ ख़तून अव्वल थी इमरान खान की सबसे लाडली बीवी, उसकी सहेली फ़रा गोगी जो है वो सामने वहाँ पर लेकर आई और ये घड़ी वहाँ से जब ख़रीदी की तो उसने इंकशाफ किया कि $2 मिलियन उन्हें दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये $2 मिलियन फ़रा गोगी कैसे लाई, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिर में वो किस पे लाई थी और किस तरीके से लाई थी। लेकिन आज मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस पे बहस हो रही है। कौमी असम्बली में इसका शोर उठा, वहाँ पे ख्वाजा आसफ़ जो थे वो गरजे और इस तरह मरीम नवाज़ साहब लंदन से सामने आई तो उसने इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दिया। और इसके साथ साथ जो है आज दिन भर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद और लाहौर में हुई। नून लीग ने आड़े हाथों लिया है इस केस को। ये नाज़रीन को आम केस अब नहीं रहा, इमरान खान को हर तरफ से घेरा जा रहा है, इसीलिए ये केस जो है वो सामने लाए गए हैं। और इस पे जो बात सबसे बड़ी अहम है कि आज उन्हें डिफेंड करने के लिए, इमरान खान को डिफेंड करने के लिए दो अहम शख्सियात को सामने लाया गया, चूँकि ये तो मोरे हैं, असल चीज़ें तो पीछे होती हैं। फवाद चौधरी साहब और जुल्फ़ी बुखारी वो मैदान में आए, लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वो जो रसीदें हैं जहाँ पे उन्होंने ये माल बेचा था, ये चोरी का माल बेचा था पाकिस्तान के ख़जाने से, जो बाहर से मिला, सऊदी अरब से मिला और तोहफे में मिला, तो उसकी रसीदें वो सामने नहीं ला सके। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आएँ बाएँ छाएँ करते रहे, जिससे मुराद है कि पूरी जो दाल है वो काली है। इसका तखमीना जो मरकज़ ने, हुकूमत पाकिस्तान ने लगवाया, वो तकरीबन ₹1.25 अरब है कि ये पूरा सेट था, एक घड़ी का तो नाम है। अब वो जो पूरा सेट था उसका तखमीना ₹1.25 अरब के करीब लगाया गया है। अच्छा, ये पैसे किस तरह से पाकिस्तान आए, ये भी एक नई कहानी है जिसमें पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि ये पैसे, इसका जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये है कि ये कंसीडर होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में, कि इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और दुबई में इसका बड़ा सख्त कानून है और वो छोड़ते नहीं हैं और वो इमरान खान को भी नहीं, मेरा लग रहा है कि ना पाकिस्तान में छूटेगी इनकी जान, वहाँ ना छूटेगी। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होने जा रहा है और हुकूमत इस पर संजीदगी से उन्होंने जो है ना वो तमाम तर, मैंने अपने एक पुराने वीलॉग में कहा था कि इमरान खान, ये जो तोशा खाना केस है इससे जान नहीं छूटेगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और केस बनाया जा रहा है जो खालिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ गया है, चूँकि वहाँ से जब ये $2 मिलियन जो नया ख़रीदार है, इसका जो असल ख़रीदार है, अगर वो सही बात कर रहा है, अगर वो ट्रांजैक्शन साबित हो जाती है कि उन्होंने जो गोगी साहबा है उनको $2 मिलियन दिए, तो $2 मिलियन को डॉलरों में पैसे हुए तो उसकी 200 से ज़ायद गठियाँ बनती हैं, इतने बड़े पैसे बनते हैं। और अगर वो रुपयों में है तो फिर तो पूरा एक टॉची जो है वो नहीं, वो कई एक कमरा ही भर जाता है। और दूसरा ये है कि वो बोरियों में डाल के लाए थे नहीं। ज़राए का ये कहना है कि इसके लिए एक चार्टर तैयार कराया गया जो फ़रा गोगी को दिया गया और वो चार्टर तैयारे के ज़रिए ये पैसे लाई। अगर ये
चार्टर तैयारे में भी पैसे लाई है, तो भाई इसका कोई तरीक़ाकार है? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है सीधी सीधी। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और बहुत जल्द ये इस केस में इमरान खान फंसते चले जा रहे हैं। वो इस तरह जरदारी साहब ने भी किया था, तो काफ़ी देर वो भुगतते रहे। अब ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब इनसे FIA में ये केस जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, और फिर वो रसीदें, जिस तरह नवाज शरीफ का दौर फिर उन्हें याद आएगा। नवाज शरीफ जिस तरह अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल जो है उसको जो देने के लिए रसीदें ढूंढते फिरते थे, उन्होंने जाली कतर से जाली लेटर लाए, वो जाली साबित हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ से। इसी तरह अब इमरान खान को रोलना है, रोलना कहते हैं पंजाबी में, ज़लीलो ख्वार करना। तो उसकी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और इमरान खान को बड़ा झटके पे झटका देना है ताकि वो जहनी मरीज़ बन जाएं। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मेरी हमदर्दियाँ तो उनके साथ हैं, चूँकि पाकिस्तान की कौम उनके साथ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो, जैसे मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि बनाया जा रहा है और उसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और इमरान खान को सही तरीके से फंसाया जा रहा है। ये फंसते नहीं थे, निकल जाते थे, कहते थे कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अब निकलने वाले नहीं हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ चोर था तो इमरान खान भी उनके नक्शे कदम पे चल पड़े, और ये साथ जो थे उनकी अगरचे एक ही चोरी सामने आई है, ये बड़ी चोरी है। और क्या पाकिस्तान का इमेज बना, जो इनको तोहफे देते हैं, जो इनको तोहफ़ देते हैं, जो उनको गिफ्ट देते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त रह गई कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो चलो उनकी बात सच मान ली जाती है कि वो 2 करोड़ रुपये में खरीदी और घड़ी खरीदी, और भाई पूरा सेट बताओ। वो तो उमर फ़ारूक जो नया किरदार सामने आया है, जो ख़रीदार सामने आया है, तो वो तो कहता है कि ये 1.25 अरब रुपये का माल है सारा। हुकूमत भी यही कह रही है। तो चलो आपकी बात अगर सच मान ली जाए कि आपने 2 करोड़ का बेचा, तो वहाँ से जो 2 मिलियन आए उसका कोई टैक्स नहीं दिया गया, और उसका कोई थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं लाया गया। तो अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है, हम आपको ख़बर दे रहे हैं कबल अज़ वक्त, कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दुबई में एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जाए, और वहाँ से पूरी दुनिया में इनको गंदा किया जाए, और फिर ये पाकिस्तान के इमरान खान को नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तोहफे मिले थे, और वो गद्दा होंगे और पूरा पाकिस्तान गद्दा होगा। और उसके बाद पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस बनाया जा रहा है। चार्टर्ड तैयारा जो है उसका उस वक्त की तारीखें इन्होंने ढूंढ ली हैं, वो चार्टर्ड तैयारा दिया गया गोगी साहबा को, और वो लाइन। तो आने वाला वक्त इमरान खान के लिए कोई अच्छा नहीं है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने।